जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एयूएम टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आपको अपने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के बारे में बताएँगे जो कि हर तरह की रिटेल इंडस्ट्री में किसी भी वेयरहाउस के तरह की जो शॉप्स होती हैं या कोई बेकरीज़ हों, हर तरह के बिज़नेस में इस्तेमाल हो सकता है। ये तमाम सॉल्यूशन हमारे पास ऑनलाइन सॉल्यूशन है। इसके लिए सबसे पहले आपको ब्राउज़र में जाना है और आपकी कंपनी का एक अलग से लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब जब आप इसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड प्लग करेंगे और आप साइन इन करेंगे तो आपको सबसे पहले एक डैशबोर्ड शो होगा जिसमें हर तरह की डिटेल्स आपको दिखाई जाएँगी। अब इस डैशबोर्ड में हम आपको दिखा सकते हैं कि आप तमाम तरह की सेल्स, परचेज़, आपने कितनी पेमेंट्स लेनी हैं, आपने कितनी पेमेंट्स देनी हैं, आपके कितना स्टॉक पड़ा है, कितनी रिसीवेबल्स हैं, कितने कस्टमर्स हैं, ये तमाम तरह के डिटेल्स आपको अपने डैशबोर्ड में नज़र आएगी। अब हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, तो जब आप सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने तमाम तरह के कस्टमर्स के नेम्स डालने होंगे जिनसे आप अपनी खरीदो-फरोख्त करते हैं। कस्टमर्स वो हो सकते हैं जिनको आप सेल करते हैं, चाहे वो आप कैश पे सेल करें या उधार पे सेल करें। इसी तरह से आपके पास कस्टमर का नाम डालने के लिए आप क्रिएट कस्टमर में जाएँ और यहाँ पे अपने कस्टमर का नाम लिखें और सेव कर दें। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि हम सप्लायर के पास जाएँगे, सप्लायर की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तमाम सप्लायर्स हमें शो हो रहे हैं और इसी तरह हमारे पास ये आप नए सप्लायर्स बना सकते हैं। इनकी सप्लायर्स की डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करें और सेव कर दें। नेक्स्ट टाइम आपको इन सप्लायर्स की डिटेल वापस फिल नहीं करनी पड़ेगी। अब जब आप तमाम सप्लायर्स की डिटेल डाल देते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपने अपने आइटम्स डालने हैं। आप तमाम आइटम्स की लिस्ट आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। ये देखें मैंने कितने आइटम्स डाले हुए हैं। आप कोई भी नया आइटम चाहते हैं तो आप आइटम का क्रिएट आइटम करें, आइटम का नाम लिखें, आप आइटम का कोई भी कोड बना सकते हैं, आप आइटम के ब्रांड्स बना सकते हैं, आप आइटम की कैटेगरीज़ बना सकते हैं और ये आप आइटम के यूनिट्स बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई भी प्राइस विद टैक्स, विदाउट टैक्स सेव करना चाहते हैं तो ये तमाम ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप अपने आइटम की कोई इमेज डालना चाहते हैं तो ये तमाम आइटम्स की इमेजेस भी आपके पास मौजूद हैं। इन तमाम आइटम से पहले आप अपनी कैटेगरीज़ की लिस्ट और ब्रांड्स की लिस्ट खुद बना सकते हैं जिसमें आप तमाम ये डिफरेंट कैटेगरीज़, डिफरेंट ब्रांड्स बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ ब्रांड्स और कुछ कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं। इस तमाम स्टेप्स के बाद अब आप जब सबसे पहले अपना स्टॉक परचेज करते हैं किसी भी अपने सप्लायर से, तो आप परचेज के ऊपर जाएँगे और परचेज बिल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो तमाम लिस्ट ऑफ परचेज बिल्स आएगी जो आप पहले परचेज कर चुके हैं। अगर आप नई परचेज करना चाहते हैं तो न्यू परचेज में क्रिएट परचेज के ऊपर क्लिक करें। अगर आप किसी पुरानी परचेज को देखना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो ये तमाम ऑप्शंस आप देख सकते हैं आपके पास अवेलेबल है। आप किसी भी परचेज को, बिल को या सेल बिल को पीडीएफ में जनरेट कर सकते हैं, आप उसको ईमेल कर सकते हैं, आप उसको एसएमएस कर सकते हैं। अगर मैं न्यू परचेज़ करता हूँ, तो मैं जैसे आपको न्यू परचेज़ दिखाऊँगा, तो मैं न्यू परचेज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सप्लायर की डिटेल्स आपके पास पहले से मौजूद हैं। अगर आपके पास सप्लायर का नाम मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ से न्यू क्लिक करके न्यू सप्लायर बना सकते हैं। यहाँ से मैंने एक सप्लायर सेलेक्ट किया। अगर किस डेट पे आप परचेज़िंग कर रहे हैं, वो परचेज़ सेलेक्ट करें। इसके पाकिस्तानी रेट में परचेज़ करेंगे तो आप पाकिस्तानी रुपीस सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा जब आप यहाँ पे जाएँगे, अब आपने आइटम्स इंसर्ट करने हैं, तो आप अपने आइटम्स के नेम को बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं और बाय कैटेगरी, बाय कोड भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑल पर सेलेक्ट किया, तो जैसे मैं यहाँ पे ऑल पर सेलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ पे देखिए मेरे पास आइटम लिस्ट में ऐड हो जाता है। अगर इसका कोई बैच नंबर है या इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट अगर आप डालना चाहते हैं, तो ये तमाम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा अब आपने कितनी क्वांटिटी परचेज़ की, अगर मैं 100 क्वांटिटी परचेज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पर यूनिट कितने का पड़ रहा है, आप वो मेंशन कर दें। अगर मुझे पर यूनिट ₹250 का पड़ रहा है, तो मेरे पास आप देखें, इसकी ऑटोमैटिकली कैलकुलेशन हो रही है, ये 25,000 के बन गए। इसी के ऊपर अगर हमें कोई भी सर्विस चार्जेज़ वगैरह कुछ भी लगे हैं, तो हम इसको सेव कर देंगे और ये तमाम स्टॉक हमारे सिस्टम में, हमारे स्टॉक रिपोर्ट के अंदर इन हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये तमाम स्टॉक आ चुका है। इसी को अगर हम पीडीएफ में प्रिंट करना चाहें तो पीडीएफ में प्रिंट करना चाह सकते हैं। इसको अगर हम आप बड़े प्रिंटर, छोटे प्रिंटर, तमाम तरह के प्रिंटर्स के ऊपर इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर आप उनको पेमेंट देना चाहते हैं तो आप पेमेंट आउट में जाएँ। अब आप अपने सप्लाई
सप्लायर को पेमेंट भिजवा रहे हैं तो आप पेमेंट आउट में जाएं और ये तमाम इनवॉइसेज यहाँ पर शो हो रही होंगी। ये देखें, ये ऑलरेडी पेड है तो इनके ऊपर आपको कोई ऑप्शन नजर नहीं आएगा। अगर आप ये ऑलरेडी पेड नहीं होते तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता कि आप उसको पे कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, अब हम चले जाते हैं सेल्स में। सेम यही मैकेनिज्म है, दो तरह की सेल्स हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। एक हम पीओएस सेल पहले आपको दिखा देते हैं। ये उन तमाम यूजर्स के लिए है जो कि कैश में सेल करते हैं। तमाम तमाम आइटम्स की आपकी लिस्ट यहाँ पे मौजूद होगी। आपने आइटम सेलेक्ट करते जाना है, उसकी क्वांटिटी जितनी आप डालना चाहें ये आपकी लिस्ट बनती जाएगी। आप यूजर से अपने पैसे लें कि उसने कितने पैसे दिए और आप सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी रेसिप्ट निकल आएगी और आपका प्रिंट आ जाएगा। इस तरह का एक बिल निकलेगा जो कि आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप बड़े बिल्स निकालना चाहते हैं A4 प्रिंटर के ऊपर तो आपको ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसके बाद अब हम आपको सेल इनवॉइसेस में दिखाते हैं। वो लोग या वो बिजनेसेस जो अपनी इनवॉइसेस बनाते हैं फुल बड़े प्रिंटर्स के ऊपर और अपना बिल सेव करते हैं, उनके लिए आप यहाँ पर इनवॉइसेस में जाएंगे। यहाँ पे क्रिएट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लें। कस्टमर का नाम सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी वही करेंसी सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप अपने तमाम आइटम्स जो जो उनको देना चाह रहे हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया एक आइटम, ये मैंने 10 की क्वांटिटी इनको दे दी। दूसरा आइटम मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारे पास ये बिरयानी मसाला है, यहाँ पर मैं इसकी इनकी भी 10 की क्वांटिटी। अब ये देखें, आप टोटलिंग और लिए अगर आप किसी कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट भी दे सकते हैं। आप कॉटन्स बेच रहे हैं तो कॉटन्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पीसेस बेच रहे हैं तो पीसेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप देखेंगे मैंने पीस सेलेक्ट किया तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। अब इसी तरह से अगर तो उन्होंने आपको जो है पेमेंट कैश नहीं दी है तो आप यहाँ पर कैश के बजाय आप चेक, एचबीएल, जो भी आप पेमेंट मैकेनिज्म यूज करना चाहें आप वो कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपको पार्शियल पेमेंट की है तो आप यहाँ पे पार्शियल पेमेंट लिखें। रिमेनिंग पेमेंट उनके लेजर में ऑटोमेटिकली चली जाएगी और यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और ये देखें ये बिल आ चुका है। अब आप ये बिल जो है अपने कस्टमर को थ्रू पीडीएफ सेंड कर सकते हैं, एसएमएस सेंड कर सकते हैं या किसी भी तरीके से आप इनको भिजवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेल में कुछ और ऑप्शंस हैं जिसमें हमारे पास कोटेशंस, पेमेंट्स, सेल ऑर्डर, सेल रिटर्न्स। यहाँ पे हमारे पास नए आइटम्स आप बना सकते हैं। ये आप आइटम लिस्ट में जाएंगे तो आप तमाम तरह के आइटम्स की लिस्ट देख सकते हैं। इसी तरह आप अपने स्टॉक की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। आप मल्टीपल वेयर हाउसेस बना सकते हैं जिसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस की तरफ आप अपने स्टॉक को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं कि आप डेली बेसिस पे जो एक्सपेंस करते हैं वो तमाम एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है कैश एंड बैंक। आपके पास डिफरेंट चेकबुक, बैंक अकाउंट्स यहाँ पे एड अप हो सकते हैं। आप यहाँ पे बैंक ट्रांजैक्शंस अगर आप कोई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो उन तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। मल्टीपल बैंक्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास किसी कैश को आप बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो कैश इन हैंड, चेक्स के थ्रू आप ये तमाम तर सहूलियात आप अवेल कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स हैं। आप इन तमाम सेटिंग्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स। मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ तो आपको तमाम तरह की रिपोर्ट्स नजर आएंगी। प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट्स, आइटम ट्रांजेक्शन, सेल, ये हर तरह की रिपोर्ट आपके बिजनेस में आपको बताएगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं तो ये देखिए मेरे पास, मैं यहाँ पे टाइमलाइन सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं सबमिट करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट भी बन रही होगी। इसी तरह से और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको इस सिस्टम के अंदर मिलेंगे। अगर आप इस सिस्टम को परचेज करना चाहते हैं तो हमने तमाम तरह डिटेल्स अपने बिजनेस की आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, ये ऑनलाइन सिस्टम है। इसके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, मंथली पैकेज भी है, वन टाइम पैकेज भी है और ये तमाम तर सहूलियात हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर तरह के बिजनेस में इस्तेमाल हो सकता है। कोई भी बिजनेस वाला इसको यूज करता है। हमने इसकी बहुत मुनासिब कीमत रखी है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहते हैं बहुत हम चाहेंगे कि हम आपके साथ बहुत जल्द काम करें और आप हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करें और इंशाल्लाह आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएं। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।